चिड़िया और पेड़ की कहानी। बरसात का मौसम करीब आ रहा था। एक चिड़िया और उसका जोड़ा अपने आने वाले बच्चों के लिए घोंसला बनाने की जगह ढूंढ रहे थे। वे उड़ते उड़ते एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां बहुत सारे पेड़ थे। हरी भरी पत्तियां और ऊंची ऊंची शाखाएं देखकर उन्हें लगा कि यही जगह सबसे अच्छी है। वे एक बड़े और मजबूत दिखने वाले पेड़ के पास गए। चिड़िया ने विनम्रता से कहा, हे पेड़ भैया, बरसात आने वाली है, हमें अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाना है। कृपया अपनी एक टहनी पर हमें घोंसला बनाने की अनुमति दे दो। हम आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे। पेड़ ने शांत स्वर में कहा, क्षमा करना, मैं तुम्हें अपनी शाखा पर घोंसला नहीं बनाने दे सकता। चिड़िया का जोड़ा ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। उन्हें लगा कि पेड़ बहुत घमंडी है। जाते जाते चिड़िया ने कहा, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। एक दिन तुम्हारा ये घमंड भी टूट जाएगा और तुम खुद भी टूट जाओगे। पेड़ कुछ जवाब देता, इसके पहले ही दोनों चिड़ियाएं उड़ गईं। वे आगे उड़ते गए और नदी से थोड़ा दूर जंगल में पहुंचे। वहां एक दूसरा पेड़ मिला। वह पेड़ बहुत दयालु लग रहा था। चिड़िया ने फिर वही बात कही, हे पेड़ भैया, हमें घोंसला बनाने की जगह चाहिए। क्या आप हमें अपनी एक शाखा दे सकते हैं? ये पेड़ मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, मेरी शाखाएं तुम्हारे लिए हैं। आराम से घोंसला बनाओ और खुशी से रहो। चिड़िया का जोड़ा बहुत खुश हुआ। उन्होंने उस पेड़ की मजबूत शाखा पर सुंदर घोंसला बनाया। घास फूस, पत्तियां और नरम चीजें इकट्ठा करके उन्होंने घोंसला बहुत आरामदायक बनाया। जल्दी ही उनके अंडे आए और बच्चे भी। वे सब मिलकर बहुत खुश थे। फिर बरसात का मौसम शुरू हो गया। कभी हल्की बूंदें गिरती, कभी तेज बारिश होती, लेकिन चिड़िया का परिवार अपने घोंसले में पूरी तरह सुरक्षित था। दयालु पेड़ की छांव में उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। एक दिन बहुत भयानक तूफान आया। तेज हवाएं चल रही थी, बिजली कड़क रही थी और बारिश इतनी तेज थी कि जैसे आसमान फट गया हो। उसी तूफान में नदी किनारे वाला वह पहला पेड़, जिसने चिड़ियाओं को जगह नहीं दी थी, अपनी जड़ों से उखड़ गया और जोर की आवाज के साथ गिर पड़ा। उसकी शाखाएं टूट गईं और वह नदी की तेज धारा में बहने लगा। तूफान रुका तो चिड़िया का जोड़ा बाहर निकला। वे नदी के पास गए और देखा कि वह घमंडी समझा जाने वाला पेड़ अब पानी में बह रहा है। टूटी शाखाएं और जड़ें सब बिखर गई थी। चिड़ियाओं को पहले तो थोड़ी खुशी हुई। उन्होंने सोचा, देखो, हमने कहा था न कि एक दिन इसका घमंड टूटेगा। आज वही हुआ। यह इसके बुरे कर्मों का फल है। वे पेड़ के पास उड़कर गईं और बोली, याद है न, हमने कहा था कि तुम्हारा घमंड एक दिन जरूर टूटेगा। आज देख लो, तुम खुद टूटकर नदी में बह रहे हो। पेड़ ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, मेरी प्यारी चिड़ियाओं, तुमने मुझे गलत समझा था। मैं घमंडी बिल्कुल नहीं था। मैं तो पहले से जानता था कि मैं ज्यादा दिन नहीं टिक पाऊंगा। मेरी जड़ें कमजोर हो गई थी, मिट्टी ने मेरा साथ छोड़ दिया था और मेरी शाखाएं भी खोखली हो रही थी। मुझे पता था कि यह तूफान आने वाला है और मैं इसमें टूट जाऊंगा। अगर मैं तुम्हें अपनी शाखा पर घोंसला बनाने देता तो आज तुम सब मेरे साथ ही टूट जाते। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घोंसला, सब कुछ नष्ट हो जाता। मैंने तुम्हें मना इसलिए किया था ताकि तुम सुरक्षित रहो। मैं तुम्हें अपनी कमजोरी की वजह से खतरे में नहीं डालना चाहता था। तुम्हें मेरा इनकार बुरा लगा, उसके लिए मुझे बहुत दुख है। क्षमा कर दो। ये सुनकर चिड़िया का जोड़ा बहुत शर्मिंदा हो गया। उन्हें अपनी जल्दबाजी पर बहुत पछतावा हुआ। वे रोने लगी और बोली, हमें माफ कर दो। हमने आपको घमंडी समझ लिया। हम नहीं जानते थे कि आपकी मना करने के पीछे इतना बड़ा प्यार और चिंता छिपी थी। आपने हमारी जान बचाई। आप बहुत अच्छे हैं। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब तुम सुरक्षित हो, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। चिड़ियाओं ने पेड़ को बहुत बहुत धन्यवाद कहा और वापस अपने घोंसले में लौट गईं। उस दिन से उन्होंने ये सीख लिया कि कभी भी किसी के इनकार या व्यवहार को जल्दी से गलत न समझें। हो सकता है कि उसके पीछे कोई गहरा प्यार या दया छिपी हो। हमें दूसरों के बारे में सोच समझकर ही राय बनानी चाहिए। सीख।
इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दिखावा और सच्चाई में बहुत फर्क होता है। जो बाहर से कठोर लगे, वह अंदर से बहुत नर्म और दयालु हो सकता है। इसलिए कभी जल्दबाजी में किसी को दोष न दें।